12 बजे शमशान घाट में बैठ के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो आप सिद्धियां क्यों प्राप्त करते हैं? सिद्धियां क्या है वरुण जी, ये जो सिद्धियां होती हैं कुछ लोग मानते नहीं है इनको कि ऐसे होता है, कोई भूत होता है या कुछ होता है। कुछ लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल सच होता है। और इतना सच है कि इसके बारे में आपको बताऊंगा ना तो आप हैरत से चौंक जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रहे हैं। इनके 1-2 रील्स मिलियंस पार कर चुकी है। तो इनका नाम है प्रोफेसर जयदीप सर। तो प्रोफेसर जयदीप सर, बहुत बहुत नमस्कार वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा कि अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है, मैं इसलिए आपका आभारी हूँ। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो प्रोफेसर जयदीप सर, हमने आपकी 1-2 वीडियो देखी थी, उसमें आप रात के 12 बजे शमशान घाट में बैठ के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो आप सिद्धियां क्यों प्राप्त करते हैं? इसके पीछे वरुण जी बहुत एक लंबी कहानी है। अगर जाऊंगा तो कम से कम भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा नॉर्मली इसको बताने में। तो मैं बताता हूँ आपको। मैं ना, हमारे गांव की बात है, मेरा एरिया है पंजाब। तो हमारे गांव की बात है जी। हमारे गांव में मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था, काफी अच्छा दोस्त बोल सकते हो। एक बार क्या हुआ, बंदे को ना किसी ने प्रसाद दिया। जैसे मंदिर हमारे घर के गांव में होता है, मंदिर में बच्चे खेलते रहते हैं। बच्चा वो 20-22 साल की उम्र होगी उसकी। तो उसको एक औरत ने ना प्रसाद दिया। जैसे प्रसाद समझते ना, बूंदी का प्रसाद होता है, जैसे लड्डू की बूंदी बनती है, बूंदी का प्रसाद था। जैसे उसने प्रसाद खाया है तो वो मुंह में जाते ही प्रसाद बकरी की मींगन बन गया, यानी कि बकरी की पोटी। जैसे वो बकरी की पोटी बन गया, उसने तुरंत वैसे ही थूक दिया, चबाया नहीं उसको। और थूकने के बाद वो बंदा ना पागल सा हो गया था, वो लड़का बिल्कुल एकदम पागल सा हो गया। पागल सा होने के बाद 15-20 दिन के बाद ना उसकी लाश जंगल में मिली। हमारे गांव के आसपास जंगल है, तो जंगल में उसकी लाश मिली। और उसकी लाश जो थी वो बिल्कुल सड़ चुकी थी। जैसे पुलिस वाले आए ना, कीड़े चल रहे थे उसकी लाश में। तो कोई भैंस भूस चराने जा रहा था, उसने देखा तो उसने फिर पुलिस को रिपोर्ट की। तब जाके वो लाश उठाई। तब उसकी पहचान जब हुई, कपड़े कपड़े देख के, बाकी तो सारा गल चुका था। जब उसके कपड़े कपड़े देख के जब उसकी पहचान की ना, तो फिर पता चला कि ये तो वही लड़का है। तो भाई मैंने जाके फिर उसकी मम्मी से बात की, या उसके एक भाई और था उससे बात की। उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसे ऐसे प्रसाद की बात बताई थी कि प्रसाद इसने किससे लेके खाया था और वो बकरी की मींगन बन गई। बोली उसके बाद ना वो बंदा, लड़का वो पागल सा ही हो गया। लड़का पागल सा हो गया। तभी मेरे फ्रेंड सर्कल का था, तो मेरे दिल को काफी चोट लगी। मैंने सोचा कि यार हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, इतना कुछ देखते हैं, पाउजन असर कर सकता है, लेकिन ये कौन सी शक्ति है जो बिल्कुल बंदे को खत्म कर रही है, ऐसे पागल बना रही है। और बंदा वो भटकते भटकते, कोई खाने का पता नहीं, कोई किसी चीज का पता नहीं, कैसे मर गया वो बंदा। इसलिए ना मेरे दिल में वरुण जी काफी मेरे जज्बात थे कि यार इन शक्तियों के बारे में पता लगाना है, और मैं उन्हीं शक्तियों की तलाश में ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो कहानी आगे अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो प्रोफेसर जयदीप सर, हमारा दूसरा सवाल है कि आप ये सिद्धियां क्यों प्राप्त करते हैं? सिद्धियां क्या है वरुण जी, ये जो सिद्धियां होती हैं कुछ लोग मानते नहीं है इनको कि ऐसे होता है, कोई भूत होता है या कुछ होता है। कुछ लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल सच होता है। और इतना सच है कि इसके बारे में आपको बताऊंगा ना तो आप हैरत से चौंक जाओगे। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, हमारे गांव से थोड़ी सी दूर था। मेरा एक दोस्त था, उसको भाई इस चीज का काफी ज्यादा शौक था, सिद्धियां करने का और ऐसी चीजें करने का उसको काफी ज्यादा शौक रहता था। उसने क्या कि एक बार मेरे को भी एक किताब दिखाई, जो हाथ से लिखी हुई किताब थी। हाथ से लिखी हुई किताब देखी है कभी आपने? हाथ से लिखी हुई किताब थी। जब वो किताब मेरे को दिखाई ना, मैं सोचा यार ये क्या है। बोला नहीं, ये ऐसी पावरें हैं जो दुनिया से परे हैं। भाई उसने सिद्धियां काफी सारी कर रखी थी ऑलरेडी, उसके पास सिद्धियां थी काफी सारी। ये ऐसी घटना है जो सत्य पे आधारित है। और उसने मेरे को किताब में से मेरे को भी 2-4 मंत्र दिए, उसने मेरे को भी 2-4 सिद्धियां बताई, और वो किताब मेरे पास आज भी है, ठीक है। और वो जो लड़का था ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम था सोनी। वो आज दुनिया में नहीं है। उसके मरने से पहले
एक दो दिन पहले उसने मेरे को कॉल की थी, फोन किया मेरे को, उसने बोला मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। वैसे ऐसे कैजुअल जगह पे एक पे मिले, मंदिर सा था, उसको बोड़ी बोड़ी बोलते हैं हमारे उधर, बोड़ी पे हम लोग मिले, वहां बैठ के हमारी बातचीत हुई। तो मेरे को बोला मैं यार एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा यार ऐसा कैसा कौन सा काम है जो तुम करना चाह रहे हो? तो बोला मैं ऐसा एक काम करने जा रहा हूँ जिसमें ना सारे भूत प्रेत जितने भी होते हैं वो सब एक बार में सिद्ध हो जाएंगे, सब मेरे कब्जे में आ जाएंगे। मैंने उससे पूछा यार ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा मानता है, ऐसा कुछ? बोला ये जो सिद्धि है ना, ऐसी सिद्धि है हमें ऐसी जगह पे करनी है जाके कि शमशान घाट है, आप सबको पता ही होगा जो शमशान घाट होती है उसमें जहाँ मुर्दे वगैरह जलाते हैं, उसकी राख जो होती है एक जगह पे इकट्ठी की होती है, ठीक है, मुर्दे को जलाने के बाद। बोला वो जो राख है ना उसके ऊपर बैठ के, राख के ऊपर बैठ के फिर ये सिद्धि करनी है। और ये सिद्धि इतनी बोला भयानक होगी, ये कुछ मेरे को बता रहा था कुछ 41 दिन के ये शिला था, ठीक है, वो चलता रहा। उसने मेरे हिसाब से 30-32 दिन पार कर लिए होंगे। उसने फिर मेरे को अपनी कुछ घटनाएं भी बताई ऐसी। उसके बाद फिर कॉल करके उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, आजकल वो जो मैं सिद्धि कर रहा हूँ यानी कि बिल्कुल सिद्ध होने के कगार पे ही है, यानी कि 30 दिन पार कर चुका था, 30 दिन के आसपास पार कर चुका था। जैसे वो 32-33वां दिन था और भाई उसकी पीठ पे ना वो शमशान घाट से कुछ 10 मीटर की दूरी पे वो जो दोस्त था मेरा 10 मीटर की दूरी पे मरा हुआ मिला, घर वालों को उसको मरा हुआ मिला। और उसकी पीठ पे ना बोलते हैं इतना बड़ा, काफी बड़ा पंजा छपा हुआ था उसकी पीठ पे। तो वो सिद्धि कर रहा था लाल देव की, ये जो भूतों प्रेतों का राजा होता है ना उसका नाम होता है लाल देव। शिव शंकर, भोले शंकर के बाद में उसी का ही नाम आता है, इसको लाल देव बोलते हैं। ये एक बार सिद्ध हो जाए तो सारे जितने भूत प्रेत हैं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ नजर आने लग जाता है। ये जितनी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ सब सत्य पे आधारित है, कोई भी घटना ये झूठ नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको इसके प्रूफ बता सकता हूँ, आप कमेंट में लिखना कि आपने कभी कुछ ऐसा देखा है। अगर आपने कुछ ऐसा देखा है आज तक जहां आपने भी कोई सिद्धि की है तो उसके बारे में मेरे को जरूर बताना, और मैं आपसे बात करूंगा पर्सनली। मैं नंबर भी अपना छोड़ूंगा जहाँ पे, और मिलके इस पर सर्च करेंगे। और आगे मदन जी आप पूछ सकते हैं और कुछ पूछना है तो प्रोफेसर जयदीप सर, हमारा तीसरा सवाल ये है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, विज्ञान है, तो आप ये बाबा बनने का डिसाइड कैसे लिया और क्यों लिया आपने? अरे मैं बाबा नहीं भाई, मैं बाबा लगता हूँ कहीं से? आप खुद बताना कमेंट करके, मैं बाबा लगता हूँ? मैं बाबा नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं साइंस के ऊपर सर्च करता हूँ, साइंस इन चीजों को नहीं मानती है। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ करते हो ना, आप देखना आपके जो हाथ के रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, आपको एक ऐसे ही झंझनाहट सी महसूस होती है अपने शरीर में। और जो रोंगटे होते हैं ना, ठंड से गर्मी में भी आपको ठंड का एहसास कराता है वो एकदम। आपके हाथों के ये रुएं जो होते हैं ये सब बाहों के खड़े हो जाते हैं, और वो एक नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं उनका आसपास होने का एहसास दिलाता है हमें, और वो होती हैं। ये बहुत सारा ये नेचुरल प्रोसेस है, और इसके लिए आप गूगल पे जाके पढ़ भी सकते हो, काफी सारे साइंटिस्टों ने भी इस चीज को माना है। आगे पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? तो प्रोफेसर जयदीप सर, हमारा चौथा सवाल ये है कि ये सिद्धियां क्या होती है और ये तंत्र मंत्र काल जादू इतना भयानक और क्यों होता है? ऐसे है, इसके पीछे अगर मैं लेके जाऊं ना आपको, ये काफी ज्यादा प्राचीन साधना है। ये जो तंत्र मंत्र था ये आपको बताता हूँ शुरू से ये कहाँ से आया है। ये आया है भगवान शिव ने जब तांडव किया था तो तब उन्होंने इसको प्रकट किया था तंत्र विद्या को। और इससे ये धरती पे कैसे आई है इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, और बड़े ध्यान से आप सुनना सब। ये जो है आपको एक किताब भी मिल जाएगी, इसको बोलते हैं इंद्रजाल। इसका नाम कैसे पड़ा है? इंद्रजाल। उसमें बहुत सारे मंत्र हैं और बहुत कुछ उसमें बताया गया है। ये जो शुरू हुआ ना जहां से, ये भगवान शिव ने जब तांडव किया उसके बाद ये प्रकट हुआ था। और रावण तब वहीं था। रावण ने जब देखा कि भगवान ने नहीं एक कोई शक्ति प्रकट की है, तो रावण क्या था, रावण ने जाके फिर उनसे ये वर मांग लिया। रावण ने वर मांगा, इसीलिए जितने भी असुर हैं
आपने देखा होगा कि वो तंत्र मंत्र माया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये सारी माया वहीं से आती है। तो इसके बाद एक बार की बात है कि एक बार ना इंद्र अपने स्वर्ग में इंद्र बैठा हुआ कुछ नृत्य कर रही थी, जो होती हैं कन्याएं, वहां देवियां होती हैं जो, जहाँ फिर जिनको वो बोलते हैं वहां वो नाच गाना करते हैं। तो वहां लगा हुआ था इनके इंद्र के महल में, और बड़े अच्छे से चल रहा था प्रोग्राम। वो जो रावण का पुत्र था, आप सब जानते होंगे, इंद्रजीत, जिसको हम मेघनाथ भी बोलते हैं, और उसका नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा था, उसने एक नीचे से मंत्र पढ़ा, जहां से धरती से उसने एक नीचे से मंत्र पढ़ा, और वो मंत्र पढ़ने के बाद ना वहां पे जो रंबा थी नाचने वाली, इंद्र के वहां पे नृत्य कर रही थी, वो रंबा ना वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। तब उसका वहां से उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। इतना उसको इंद्र को डरा दिया था इन मेघनाथ ने, तो वहां से सारी शुरू हुई है। आगे पूछिए, क्या पूछेंगे? तो प्रोफेसर जयदीप सर, हमारा 5वां सवाल ये है कि आपने भैरव जी की सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, और इस सिद्धियां प्राप्त करते समय अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ होगा तो हमको बताइए, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी वरुण जी, बिल्कुल। मेरे साथ एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, और मैं उसके लिए आपको विस्तार से बताता हूँ। और उससे पहले जो मैंने हनुमान जी की सिद्धि की थी, उसका मैं मंत्र भी आपको दर्शकों को बताऊंगा। और उसका मंत्र था, हनुमान जा किलकारी माँ, तुम हुंकारे राम का सवारे, और संदूर सीता मैया का तू हारे राम द्वारे, मैं बुलाऊं अब तू वहाँ राम गीत तू गाता, ना हनुमान तो राजा राम सीता मैया की दुहाई, मंत्र साचा फरे खुदाई। ये मंत्र है वो सिद्धि को सिद्ध करने के लिए। इसकी टाइमिंग रहती है रात के 11:15 आपको पूरी तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी। सब अपने जो वस्त्र वगैरह हैं सब स्वच्छ पहनने हैं, डेली नहा के उस पर बैठना है। कुशा आप जानते होंगे, कुशा का आसन होता है, उत्तर दिशा की तरफ मुख होता है, और तब ये सिद्धि की जाती है। और आपको 1000 मंत्र का जाप हर रोज करना पड़ता है, और उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना पड़ेगा इसके लिए। और आपने इंसिडेंट की बात की, तो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब ये हनुमान जी की सिद्धि कर रहा था, काफी बढ़िया सिद्धि होती है। और हनुमान जी का ओरा तो ऐसा है कि बंदे को 30वें दिन से चालू, जैसे 41 दिन की सिद्धि होती है, जो शिला इसका निकलता है 41 दिन का होता है, 41 दिन के बाद ये सिद्ध होती है। और जो हनुमान जी का ओरा तो इतना कमाल का है, 30 दिन के बाद ये वो ओरा दिखना चालू हो जाता है बंदे को। और ये सिद्धि ऐसी है, और काफी मजा भी आपको आएगा इसमें। आप अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे, और आपके एनर्जी से आप इसमें भरे रहोगे। काफी अच्छी सिद्धि है। और मैं बताता हूँ आपको, जैसे मेरे 30 दिन पूरे हुए ना, इसमें क्या है कि देसी घी की जो जोत होती है ना, वो जलानी पड़ती है। और कुछ आप अगरबत्ती भी ले सकते हो, या धूप भी ले सकते हो, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। ये काफी 30 दिन के बाद ना, जैसे ये चालू हुआ प्रोग्राम, ठीक है, मेरी सिद्धि आगे बढ़ रही थी। 30 दिन के बाद मेरा कमरा एकदम उजाले से भर गया। एक छोटी सी रोशनी जलती है, आज के टाइम पे तो हम हेलोजन लाइट वगैरह जला देते हैं ना, जैसे एकदम उजाला उजाला हो जाता है, तो वो हेलोजन लाइट के जैसा ना बिल्कुल कमरा एकदम रोशन हो गया। पूरे कमरे में ऐसे एकदम, मैं बता नहीं सकता, ऐसा एहसास था वो कि जैसे हनुमान जी मेरे सामने खुद खड़े हैं आके। और काफी अच्छा, कुछ डराने वाले भी उससे 2-4 दिन पहले ना, कुछ ऐसे डराने वाले, कुछ लालच मन में आता है आपके लिए, जो कामना होती है, काम समझते हैं ना आप, वैसा कुछ लालच आपको मिलेगा। आपको जाने की भटकाने की कोशिश की जाएगी। आज तक आपके जिस दोस्त ने कभी आप पे 1 रुपया नहीं खर्चा ना, वो आप पे लाख रुपया खर्चने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अपने दिल को आपको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा इसके लिए कि आप इस सिद्धि को पार कर सके। अगर आपने 30-35 दिन पार कर दिए ना, तो भाई इतना लालच मिलेगा, इतना लालच मिलेगा ना, आपको बहकाया जाएगा आपको इस चक्कर में कि भाई आजा, तेरे को बाहर में ले चलता हूँ, भाई जहां आ जा वहां आ जा। तो ऐसे करते कराते ना फिर हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं। एक ऐसे नहीं है कुछ भी कि एक इंसानी रूप में आते हैं, वो एक ऐसा ओरा ही होता है, और उसी में वो आपको दिखते हैं। और आप उनसे कुछ भी वर मांग सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। वो काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इसके लिए पुजारी वगैरह भी देनी पड़ती है। सब कुछ नहीं तो आप पे ही भारी पड़ता है वो। तो इसलिए मैं तो उनका कोई यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि चमत्कार तो वैसे भी दिखाना नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर जयदीप सर,
मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था। मैंने सुन रखा है बहुत ज्यादा लोगों से कि जो एक रात में सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, तो क्या आपने अपने जीवन में एक रात में सिद्धियां प्राप्त करी है? एग्जाम्पल में आपकी बात को समझ नहीं पाया हूँ। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए दिवाली की रात में या पूर्णिमा या अमावस की रात में, ऐसी कोई सिद्धियां आपने प्राप्त करी है एक रात में? हाँ वरुण जी, एक दो सिद्धियां मैंने ऐसी कर रखी हैं, ठीक है। एक तो मैंने की थी जक्षिणी का नाम आपने सुना होगा। तो एक सिद्धि मैंने जक्षिणी की थी। वो होती है चंद्र ग्रहण जब होता है तब होती है वो सिद्धि काफी इजी है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस सिद्धि को करते समय मेरे हिसाब से तो करनी नहीं चाहिए। मैंने भी उसको आजाद कर दिया था, वो वर मांग रही थी मेरे से, वो काफी खतरनाक होती है। और ऐसी सिद्धि को मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप करो, क्योंकि वो फिर आपके साथ रहना चाहती है। ना आप शादी कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। आपने काफी यक्षिणी के बारे में सुना होगा। यक्षिणियां जो होती हैं वो साथ में रहती हैं और संभोग करती हैं इंसान के साथ। और ऐसी चीजों से मैं तो बोलूंगा बच के रहो। इसका मंत्र भी नहीं मैं किसी को बताऊंगा। कमेंट में अगर कोई बोलेगा तो फिर मैं उसका मंत्र आपको दूंगा। जिस भी कोई ज्यादा लंबी नहीं है, टोटल यानी कि जैसे चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है, एक किसी भी ग्रहण में की जा सकती है। और इसका जो समय है सिर्फ 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट के अंदर सिद्ध हो सकती है। दिन में जब सूर्य ग्रहण कभी भी हो तभी ये सिद्धि की जा सकती है। अगर आपको किसी को इसका मंत्र चाहिए होगा, आप इसकी सारी कंडीशनों के ऊपर रेडी रहेंगे, तो फिर मैं आपको इसका मंत्र देने के लिए तैयार हूं। और एक और बात बताता हूं आपको। एक हमने सिद्धि की थी, हमने ड्यूल सिद्धि की है, यानी कि 2 बंदों के साथ। एक मैं था और एक मेरा दोस्त था। ये बहुत काफी पुरानी बात है, ये 2000 सन के आसपास की बात होगी। ये सिद्धि कुछ इस प्रकार होती है कि इसमें ना जो हमें क्या करना है, एक जो कीकर का पेड़ है, इधर हिंदी मेरे हिसाब से बबूल बोलते होंगे उसको, और पंजाबी में उधर हमारी भाषा में उसको कीकर का पेड़ बोलते हैं, कीकर बोलते हैं, ठीक है। इस सिद्धि में आपको कीकर के पेड़ के नीचे बैठ के शनिवार के दिन, ये प्रेत की सिद्धि है, शनिवार के दिन, ये शनिवार होना चाहिए सावन के महीने का, जब बारिश पड़ती है ना उस टाइम का शनिवार होना चाहिए। ये प्रेत की सिद्धि है और काफी भयानक सिद्धि होती है, लेकिन इजी इतनी है 2 घंटे में सिद्ध, बस 2 घंटे में सिद्ध। प्रेत फिर आपके साथ साथ चलेगा, बिल्कुल साथ साथ आपके दोस्त आए। वो आप जो बोलोगे, वो जो कमांड करोगे वो पूरी करेगा, हर तरीके से आपकी मदद करेगा। तो इस सिद्धि में हम थोड़े से विफल हो गए थे। मैं सुनाता हूँ आपको पूरी घटना जी। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि जब हम 2 भाई थे, जिसके मैंने आपको बताया कि सोनी जो मर गया उसका ही भाई था वो। तो ये सिद्धि हमने इस प्रकार से चालू की थी। सोनी ने हमें जो मंत्र बताया था, बोलता है ये एक जग होता है, जग जैसे बोलते हैं ना, जग करते हैं, हवन करते हैं, ये हवन टाइप ही है। आपको नंगन होके, बिल्कुल कपड़े, कोई कपड़ा नहीं पहनना, कोई कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग काफी उस टाइम पे डरते थे, उम्र भी छोटी थी और नया नया शुरू किया था, तो उस टाइम पे हम लोग काफी ज्यादा डर जाते थे इन सिद्धियों को लेके। तो हमने सोचा कि यार अकेला तो मैं कर नहीं पाऊंगा, 2 जने हम लोग करते हैं। हम दोनों मान गए फिर सिद्धि करने के लिए। और काफी हंसी की बात भी है इसमें। हमने क्या किया, बरसात का टाइम चल रहा था और हमारा जो गुरु था उसने हमें डरा दिया थोड़ा सा इसके बारे में कि इस सिद्धि में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इस सिद्धि में मेन पता क्या है, मेन है कि आपने एक तलवार लेनी है, तलवार से अपने चारों तरफ चक्कर लगाना है, ठीक है। चक्कर बना लेना है, या अपने उसको कार बोलते हैं, कील देते हैं उसको। चारों तरफ अपने एक चक्कर बना लो और उसके अंदर बैठ के आपको आम की लकड़ियां जलानी है आपको उसमें, ठीक है। आम की लकड़ियां और काले तिल जो होते हैं, काले तिल की आहुति देनी है। आहुति होती है, आहुति देते समय बोलना है स्वदाय स्वदाय, ऐसे आहुति देके बोलना है। तो उस टाइम था, बरसात का मौसम था, हम लोग दोनों जने चले गए, शाम को निकल गए। रात के होंगे 11:40-45 का टाइम था। हम दोनों जने निकल के वहां सेटअप किया हमने। मच्छर तो आपको पता बरसात में बहुत ज्यादा होता है वरुण जी, इतना मच्छर था ना वहां पे, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो हमने क्या किया, हम ओडोमोस होती है लगाने वाली, अब नंगे तो हैं पूरे, ठीक है, कपड़ा कोई नहीं पहन रखा शरीर के ऊपर, तो ओडोमोस हमने पूरे अपने शरीर पे मल के वहां पे चले गए हैं। वहां पे जाके हमने
कील कर दी अपने चारों तरफ तलवार से, और उसके बाद उसके बीच में बैठ के हमने आग जला दी। और बरसात का मौसम था, हमें पता था कि आग बुझने के काफी चांसेस होंगे इसमें। तो क्या किया हमने, एक मिट्टी के तेल की बोतल ले गए और एक ले गए हम पेट्रोल के तेल की बोतल भर के, 2 बोतलें लेके गए साथ में। और साथ में हमारे पास लाइटर था, माचिस थी कि आग बुझ जाए तो उसको जलाना भी है, लेकिन बुझनी नहीं चाहिए। हमने चालू कर दिया अपना सारा प्रोग्राम। हम दोनों बैठे हैं वहां पे, आहुतियां डाल रहे हैं, आहुतियों पे आहुतियां, स्वदय स्वदय करते करते एक बार तो ऐसे लगा कि बरसात गिरी, वो आग बुझने लगी ना। जब हमने क्या किया, मिट्टी के तेल की बोतल ना, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला, आग फिर से जल पड़ी। करते कराते ना रात के उस टाइम 12:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। 12:30 बज गए थे। 12:30 बजे के बाद ना तो फिर क्या है, कभी हवा चल रही है बहुत तेज, कभी कुछ हो रहा है। हम तेल डालते गए, मिट्टी का आहुतियां जा रही हैं, तेल डाल रहे हैं, भयानक भयानक इधर उधर से पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। इतनी बेकार आवाजें आ रही हैं, आप सुन के ना हैरान हो जाओगे उन आवाजों को, ठीक है। और क्या हुआ कि जैसे 1:30 बजा है ना रात का 1:30 जैसे ही बजा, 1:30 बजने के बाद हम लोग ना सब वहां पे चुप करके, हमारे पास मिट्टी का तेल भी खत्म, पेट्रोल भी खत्म, लकड़ियां बड़ी थी, लकड़ियां को जला रहे हैं, वो धीमी धीमी जल रही हैं। 1:30 बजने के बाद जैसे समय थोड़ा सा और 15 मिनट और बीते हैं, भाई क्या हुआ कि एक प्रेत सा हमारे सामने उतर के आ गया। प्रेत ऐसा था वो कीकर के पेड़ से ही उतरा, हमें पहले नहीं वहां कुछ भी दिख रहा था, ऊपर है, अनविजुअल था वो। जैसे ही वो उतर के हमारे सामने आया ना भाई, वो आप सोच नहीं सकते हो ये कैसी चीजें हैं कि वो पंजाबी में बात कर सकता है। पंजाबी में वो हमारे को बोल रहा है, हाँ मेरे को क्यों बुलाया तुम लोग, तूने क्यों बुलाया है, किने सद्या मैनू, तारी हिम्मत किदां हुई, मेरी किकर दे थले तुसीं इदां कीता जे वो, बड़ियां इदां डरावे जिदा पता नहीं यार थानेदार लगा होंदा साडे ते, थानेदार लगा हो जैसे हमारे पे। इतने खतरनाक तरीके से वो डरा रहा था। अब क्या करना था हमें ना, चक्कू था हमारे पास, चक्कू लेके 6 बूंद जमीन पर अपने खून की टपकाने थी, वो हमारे वश में आ जाता। इतने में क्या हुआ, जो मेरे साथ मेरा साथी था ना, साथ में बैठा था, वो भाई भग लिया वहां से, वो भाग गया वरुण जी वहां से, बड़ी तेजी से भागा वो, और प्रेत जो था उसके पीछे उड़ गया वो। प्रेत मैं बताता हूँ आपको प्रेत होता कैसे है। प्रेत के पैर नहीं दिखते हैं, ठीक है, काला उसने गोंद सा पहना होता है, काले कपड़े पहने होते हैं, एकदम चेहरा इंसान की तरह ही होता है उसका, लेकिन उसकी आंखें नहीं होती हैं। होंगी भी तो मेरे को नहीं पता वो काली होती हैं कैसी होती हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं होती हैं। जैसे वो प्रेत वहां भी उतरा है नीचे, तो भाई वो प्रेत सीधा, वो मेरा दोस्त जो था वो भग गया उधर को, और वो प्रेत भी भाई उसके पीछे उड़ गया। वो मैं अभी वो चक्कू पकड़ करने वाला ही था, वो उड़ के उसके पीछे चला गया। वो भाई मेरा भागता भागता ना, उस दिन बरसात का मौसम पड़ रहा था, वहां पे हमारे बन जाते हैं तालाब से, छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, वो भाई जाके तालाब में गिर गया। प्रेत भाई तालाब की चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऊपर, और चिल्ला रहा ऊंची ऊंची। और उसके चिल्लाने से ना चारों तरफ जो जानवर होते हैं, जैसे पक्षी बैठे हुए पेड़ों पे सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भाई पक्षियों की आवाजें ऐसे गूंजी कि पता नहीं किसने डरा दिया, क्या कहर टूटा है वहां पे। और वो हल्की हल्की बारिश भी पड़ने लगी, और बारिश पड़ने से मेरे पास जो आग जल रही वो भी धीमी होगी। मैं तो उसके अंदर ही बैठा हूँ, इधर कार जो हमने कर रखी थी, मैं उसके अंदर ही बैठा हूँ। भाई जो था वो भग के पानी में घुस गया। हमारे इधर माना जाता है पंजाब में, जो जहाँ पे जल देवता बोलते हैं, हमारे उधर के कुछ लोग ख्वाजा पीर भी बोलते हैं उसको। ख्वाजे के अंदर ना कभी भी ये जो भूत प्रेत होते हैं, कभी भी ना जो उसके अंदर जा नहीं सकते। तो इसलिए वो चारों तरफ ना, इसीलिए जो प्रेत था वो उसके चारों तरफ घूम रहा। फिर मैंने उसको आवाज दी, मैं कहा भाई अब जहां है ना वहीं रुक जा, अब इससे आगे, इससे बाहर मत निकलिए 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले वो भाई प्रेत उसके आसपास घूमता रहा। 4 बजे के बाद ना हमारे उधर गुरुद्वारे में पाठ होता है, जो गुरुद्वारा होता है ना उसमें पाठ होता है। 4 बजे जो ग्रंथी साहब होते हैं वो पाठ चालू हो जाता है। जैसे पाठ की आवाज आई, गुरुद्वारे में पाठ होना चालू हुआ, भाई वो प्रेत चला गया। फिर हम लोग वहां से निकले हैं कपड़े कुपड़े पहन के, तो तब हम घर आए। वहीं तक प्रेत ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर जो जिस गांव में हम लोग कर रहे थे ना जिस दिन, तो भाई उसने क्या किया ना प्रेत ने, वो जैसे कोई औरत सो रही है, 2-3 दिन के बाद घटनाएं हमें दिखनी चालू हो गई। जैसे कोई औरत सो रही ना, उसके सर पे जाके खड़ा होके
उसके बाल खींचने चालू कर देता था। उसने बाल खींचने उसके चालू कर दिए, कुछ कर दिया। वो डर के ना औरतें चिल्लाती ऐसे चीखती रहती थी। लेकिन फिर वो जैसे लोग उसके पास औरत के पास पहुंचते थे वो एकदम से गायब, जहां है वहां नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते ना पूरे गांव में हल्ला मच गया। वो पूरे गांव में शोर ही शोर की, ऐसे हो गया, पता नहीं क्या आ गया। सलेडा, हमारे इधर सलेडा बोलते हैं, शलावा बोलते हैं, लोग सोच रहे हैं शलावा है, शलावा है। फिर बाद में सब गए, हमारे वहां पे कोई संत थे, उनके पास गए सब। उन्होंने जाके उनसे फरियाद की कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है कि कोई आत्मा या कोई सलेडा वगैरह या कोई शलावा हमें परेशान कर रहा है। तो इसलिए ना वहां पे सन्नाटा सब तरफ फैल गया। और बाबा ने फिर बताया, बोला ये कोई शलावा शलूवा नहीं है। हम लोग भी वही बैठे थे, बात सुन रहे थे। बाबा बोला जहां पे ना किसी ने प्रेत को सिद्ध करने की कोशिश की है, उन्होंने इसको आजाद तो कर दिया लेकिन इसको बस में नहीं कर पाए। बोला लेकिन मैं करूंगा। फिर बाबा ने उसको सिद्ध कर लिया, उन्होंने अपने वश में किया। तब से भाई वो घटनाएं बंद हुई। कैसी लगी बदन जी ये स्टोरी? काफी बढ़िया, ये रियल स्टोरी है भाई। इस पे कमेंट आप जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आगे और जानना हो तो हम लोग बैठे हैं आपकी सेवा में, हमेशा हाजिर हैं। आप जब मर्जी कमेंट करिए, हमारे से बात करिए। सिद्धियों के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दे भाई। जय यार, क्या तुम लोग कैमरे हो? स्टार्ट। तो प्रोफेसर जयदीप सर, मैंने अपने गांव वालों से बहुत बार सुना है कि रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे के बाद भूतों की बारात निकलती है। तो क्या ये सच है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमको बताइए। हाँ जी, एक किस्सा मेरे किसी खास बंदे के साथ ऐसा हुआ है और मैं उस कि काफी मैंने इन बातों के बारे में सुना है। ये सच है बिल्कुल। पहले जमाने में पता क्या होता था, जैसे कुछ टाइम पहले ना, आज से 400-500 साल 600 साल पहले चले जाओ तो जहां पे आपको पता होगा कि मुगलों का राज था। वो क्या करते, मुगल क्या करते थे, लड़की उठा लेते थे वहां से, जो बारात जा रही है, शादी कोई हो रही है ना, उसमें से लड़की को उठा लेंगे, ठीक है, और पूरी बारात को काट देंगे। ऐसे होता था। तो वो जो पूरी बारात है ना, वो आज भी वो बारात ऐसे निकलती है, लेकिन वो नुकसान नहीं किसी को ऐसा पहुंचाती है, ना कुछ ऐसा करते हैं। ये किस्सा है आज से कुछ 25-30 साल पहले, 50 साल लगा लो कि ये काफी पुरानी बात है और बुजुर्गों ने बताई हुई बात है। हमारे बुजुर्ग एक कोई उन्होंने बात की थी। वो ऐसे हुआ कि बुजुर्ग जो थे ना, पहले हमारे उधर होते हैं संतरे के पेड़, आपने देखे ना संतरे, जहाँ संतरे के बाग बोलते हैं, हमारे उधर बहुत सारे बाग होते हैं संतरे। वो रात को ना खाट बिछा गए, संतरे लगे हुए थे, रखवाली कर रहे थे रात को। उन्होंने क्या कर रखा था कि खाट ना, ऐसे संतरे के बाग बने होते हैं, उसमें खाट लगा के रात को वो वहीं सो जाते हैं, जो पहरा देते हैं बागों में। तो वो वहीं सो रहे थे और बाग में सोते सोते उन्होंने अचानक एक आवाज सुनी कि भाई बारात चल रही है, छन 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 छन, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उधर से बारात आ रही है एकदम जगमग। और बारात आते आते ना, जहां से बारात निकलनी थी, उस बंदे ने ना वहीं पे अपनी खाट लगा के सो रहा था। उस बारात वालों ने क्या किया, उसको होश तो थी, हल्की सी होश थी उसको, तो उसने उठ के देखा कि ऐसे कहीं गांव में बारात निकली हुई। उसकी खाट उठा के ना उन्होंने, आपस आग नहीं लगा सकते, 2 किलोमीटर दूर जाके छोड़ दी थी भाई। 2 किलोमीटर जाके दूर उसने जो खाट छोड़ी ना,